गाइस। ओहो, एक तो मेरे बाल ही नहीं कहीं पे टिकते हैं भाई। ओह, वेलकम करने तो भूल गई। हे बूम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। वेलकम टू मरजान व्लॉग्स। हम लोग जा रहे हैं मामू के घर और मामू के घर जा रहे थे और अचानक से मैंने मौजू भाई को देखा और मौजू भाई को तो लगता है नींद आ रही है। चेक करो ज़रा इसको। मौजू भाई को पता ही नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऐसे लग रहा था कि मौजू भाई सो रहा। ओ, ये तो जाग गया है। शुक्र है मेरी बचत होगी, इसने देखा ही नहीं मुझे। तो सनलाइट जैसे ही मेरे मुंह पे पड़ी तो मैंने कहा क्यों ना कोई अच्छे से पॉज बना लें। आपकी बहन ने सोचा कि कैमरा बंद कर देती हूँ, लेकिन जैसे ही सनलाइट का छट्टा मेरे मुंह पर ठा करके लगा तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी थोड़े से पोज ही बना लूँ अच्छे से। आपकी बहन तो मैं हीरोइन हूँ। और ब्यूटी भी क्या कमाल की आ रही थी। वैसे इतनी कमाल की है नहीं मेरी ब्यूटी, बट समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। लो जी, आपकी बहन इधर उधर ताकत झाकी कर रही थी कि कितना कुछ सफ़र रह गया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। और यकीन मानो सफ़र है कि जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम चले जा रहे थे और फिर अचानक से रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि इशारा आ गया था। इशारा हमारा पन था। ओह माय गिटे गोडे यार, एक तो ना भूख लगी हो ना बंदे को और ऊपर से इशारा बंद और फिर मौजू भाई को देखो, इसका तो हाल बुरा हाल मेरा कर दे यार। वो गाना जो भी है ना वैसा इसका हाल हुआ है। आई थिंक सो, पता नहीं क्यों, शायद भूख की वजह से या किसी ने इसका फ़ोन नहीं अटेंड किया। ही। और यार कैसी अजीब बात है ना कि जब आपको भूख लगी हो तभी आपकी पसंदीदा चीज़ें आपके सामने आ जाती है, जैसे कि कॉटन कैंडी। मुझे बहुत ख़त्म हुआ तो मैंने मौजू से कहा कि ये पकड़ो ज़रा साइड पे, और फ़ोन मेरे पाँव पे ठा करके लग गया था और आपकी बहन की हीरोइनी सारी निकल गई थी। इसलिए तो मैंने इतना स्वीट सा मुँह बन गया था क्योंकि मुझे पाँव में पेन हो रहा था। और एक्शन आपकी बहन के फिर भी नहीं ख़त्म होने कभी ज़िंदगी में भी। और जैसे ही मैंने देखा तो बाहर पुलिस वाले थे, तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए। वैसे तो हम इनको कैद नहीं कर सकते, क्यों ना इस तरीके से इन लोगों को हम लोग कैद कर लेते। और मैं कैचर ढूंढने लगी और ढूंढ के मुझे मिल ही नहीं था। और फिर अचानक से आपकी बहन को कैचर मतलब चुटकी मिल गई। टन टन। मैंने फ़ोन वापस उधर ही रख दिया। फिर मुझे याद आया, अरे नहीं, ये तो यहाँ से तो भी गिर के मेरे पाँव पे लगा था। फिर मैंने मौजू भाई का ना मिन्नत तरला किया। मैंने कहा भाई फ़ोन तो पकड़ना, मैंने ज़रा सा कैचर लगाना है। तो मैं जैसे ही सीधी होके बैठी और एकदम से नज़र मेरी कैमरे की तरफ गई। जंगल में ग्लैमर के दंगल में रोशनी की हलचल में गॉसिप में स्कैंडल में हर दिल में बसती हूँ मैं। हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। चलिए, क्या बस ख़त्म हो गया गाना? पूरे हो गया आपकी बहन के पोज। चलो फटाफट अब बाल बांध देते हैं। बाल में बांध रही थी कि अचानक से फिर मैंने ओए होए होए वल्लाह क्या कमाल लग रही है ना आपकी बहन। आय हाय ओ माय गिटे गुटे, नज़र ना लगा देना आप लोग। चलो बस अब फटाफट बाल बांध देते हैं। तो फिर से बार बार आपकी बहन की नज़र तो अपने ऊपर ही जाती है कैमरे में। जब आपकी बहन देख ले तो बस वही गाना बजता है बार बार, मैं हीरोइन हूँ। चलें जी, बाल तो हमने लिए हैं बांध। ले जी, आपकी बहन का हेयर स्टाइल तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन 24 मरले का मुंह ही मुंह नज़र आ रहा था। फिर मैंने 2-4 लिटें निकाल ली और फिर मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया। खैर कोई बात नहीं, लिटें निकाल लेते हैं। 24 मरले का जो ज़रा 10 मरला हो जाएगा। फिर मौजू भाई बड़े गुस्से में बैठा हुआ था, पता नहीं क्यों, शायद फ़ोन पकड़ाने की वजह से। तो कैसी लग रही है आपकी बहन? अच्छी लग रही है ना? ये आज वैसे भी गर्मी बहुत थी, इसीलिए मैंने फिर जूड़ा कर लिया। और फिर मुझे भूख भी बहुत लग रही थी यार, इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने कहा आइडिया, क्यों ना मामू की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ जाके करेंगे सबसे पहले पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। बस फिर आपकी बहन जो है ना इधर उधर देख रही थी कि कब रास्ता ख़त्म होगा, लेकिन ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मैंने कहा
क्यों ना आपकी बहन तब तक आपको मुंह बनाने सिखा देती है अच्छे अच्छे। सबसे पहले दुपट्टा पकड़ के आपने ऐसा पोज बनाना है कि जैसे आपका शादी का फ़ोटो शूट हो रहा है। उसके बाद से थोड़ा सा सैड हो के फिर एकदम शॉक्ड, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, ऐसे वाले गानों पे पॉज करना है आपने। ओके, हे मोम गाइस कहने लगी थी मैं, फिर पापा बात करने लगे, फिर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा चलें ये बात कर लेते हैं पापा। फिर उसके बाद मैं अपना हे बूम गाइस सीधे इन पर लिखा के आ रहे हैं। जेड़े फिर खाते ना मैंने भी दस ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मामा के घर। हाँ, क्या हाल है? देख मैं आ रही हूँ, सही आ रही हूँ। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं दही लेने, और दही लेने जा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स लेने जा रहे हैं। तो चलिए, बिल्ली भी शेर बन गया मेरे सामने। तो हम लोग चलते हैं अब दही लेने के लिए। दही और दही बल्ले हो हो। ये है जी आपका मौजू भाई, जिसको 24 घंटे खाने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। 10 रुपए दे रहा है। भीख मांगता है? भीख नहीं मांग रहा हूँ। खाएंगे नहीं तो लोग कैसे निकालेंगे भाई? खाना खाने का है बाप, कल से कुछ नहीं खाया। जाना नहीं है। ओके, तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली हैं, मौजू भाई के पास है, मेरे पास दही है, और अब हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल की जाने। मैं काला आ रहा हूँ, अभी ये फ्लैश लाइट जलेगी फिर मैं आप चिट्टा हो गया हूँ। Oh my God! और हमने केक पकड़ लिया था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, और मुझे नहीं पता मैं क्या बोली जा रहा हूँ। बस इसको सोने के सिवा और खाने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। सो जा खाएंगे नहीं तो भाई ब्लॉग कैसे निकलेगा? है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया। रास्ते लंबे हैं, मंजिल छोटी है। साथ आऊंगी। खोता रेडी पे। बेटे मुँह में भी मानो आपका। बेटा ब्लॉग तो है आज, तो चेक करी। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, Hey y'all, come look at this. मौजू भाई ओए ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਿ मैं हमारा ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम गरम लोहा पिघलाकर कान में डाल दिया हो। चलो ਤੁਸੀਂ काम में तो पापा ये डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना है। पापा ने तो ब्लॉग भी देख लेना है। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। चलो बस करो कि मैं तो सड़क का ही बना रहे लोग की टाटा मुंह नहीं देखना चाहते। गजब बेइज्जती है। लोग मुझे से देखना चाहते हैं। सॉरी। तो बातों में हम लोग घर ही भूल गए थे कि घर पीछे रह। दही शही लाकर खाना तो हमने खा लिया, बट व्लॉग रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। असल में हम लोग पहाड़ों पे जा रहे थे, लेकिन हम लोग पहाड़ों पे नहीं जा सके। पहाड़
चलो जी, ये आपका सामान। चलो ठीक है, बाय। पीछे हटो, मैं उसको पकड़ा दूँ, ये पहाड़ों पे जाने के लिए संभाल लेना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगले साल जाएंगे 29 तारीख को। 29 गड्डी इधर नहीं जाएगा। पापा ने कहो, पापा इधर गाड़ी लाए, मैं इधर खड़ा हूँ। खड़ा रहते म्यूजिक लो पापा ने चलाती, पापा ने गड्डी चलाती। ओह ओह माय गिड्डे गोडे। पापा मैं कह सकता हूँ भला ऐसे। चलिए जी, अब हम लोग जा रहे हैं घर। व्लॉग हमारा यहीं पे होता है एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच जाए। लाइक करना मत